वीडियो के माध्यम से हिंदी काव्य तुलसीदास जी के बाद देव और जयशंकर प्रसाद जी इस बार अपने पाठ्यक्रम में नहीं हैं। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप तक देने का प्रयास करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक भ्रम है, कहीं कहीं बुकों में हमें 1899 मिलता है। ध्यान देंगे, कहीं कहीं बुकों में कुछ 1899 ईस्वी देखने को मिलता है, लेकिन ये गलत सिद्ध हुआ है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में, ध्यान दें, का 1897 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। महिषादल विरासत में इनका जन्म हुआ। कहा इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो उन्नाव के रहने वाले थे। वो जाकर के बंगाल में नौकरी करते थे और वहीं रहने लगे। वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के कुछ ही पश्चात, अर्थात कम उम्र में ही, अल्प आयु में ही इनके माता पिता दोनों का देहावसान हो गया और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ इनका विवाह हो गया। अपना जीवन ये व्यतीत करने लगे, जिनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। कहा लेकिन मात्र कुछ ही वर्षों बाद, अर्थात दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद मनोहरा देवी का भी देहावसान हो गया और मनोहरा देवी का देहावसान होने के पश्चात इनके माता पिता, इनके चाचा, भाई आज चलते गए। अर्थात इनका पूरा संपूर्ण जीवन आर्थिक कठिनाइयों से घिर गया और इसी बीच सबसे विदीर्ण कर देने वाली घटना घटी, जो इनके हृदय को झकझोर दिया। अर्थात इनकी पुत्री सरोज, जिसका नाम था सरोज, वह भी समाप्त हो गई, जिसके कारण ये काफी टूट गए और अंत में सन 1961 ईस्वी में अपने प्राणों को इन्होंने भी छोड़ दिया। अर्थात 61 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक युग के छायावादी युग के एक 4 स्तंभों में प्रमुख थे। छायावादी युग के 4 कवि विशेष करके माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत और नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा ये 4 स्तंभ माने
छायावादी के, वैसे बहुत से कवि हैं, राम कुमार वर्मा भी छायावादी के माने जाते हैं, लेकिन ये 4 छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं जो आधुनिक खड़ी बोली गद्य और काव्य को शुद्ध परिमार्जित करने का चरमोत्कर्ष कार्य किया, जिसमें जो शुक्ल युग के नाम से भी यही हम जानते हैं। कहा कि निराला जी हिंदी की कई विधाओं पर अपनी रचनाएं चलाई। इनकी काव्य के ग्रंथ हैं अनामिका, ध्यान देंगे, इनकी प्रमुख पुस्तक है वो अनामिका, जो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई, 2 भागों में प्रकाशित हुई। इसका पहला संस्करण 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान देंगे, अनामिका का पहला संस्करण 1923 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। कहा कि 1926 ईस्वी में इनकी गीतिका, इनकी पुस्तक गीतिका का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ। गीतिका कहा, और परिमल, आज इनके परिमल के अंतर्गत बादल राग, भिक्षुक, विधवा आदि कविताएं हैं। कहा अनामिका में पंचवटी, जूही की गली, तुम और मैं, द्वितीय संस्करण में राम की सत्य पूजा, सरोज स्मित, दान, तोड़ती पत्थर आदि हैं। तुलसीदास इनका एक खंड काव्य है। तुलसीदास निराला जी का एक खंड काव्य है। हाँ, आप खंड काव्य जानते होंगे। कहा वह काव्य जिसमें किसी एक विशेष महापुरुष के जीवन की किसी एक घटना का विशेष चित्रण किया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। तो यह तुलसीदास निराला जी का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। और इसके अतिरिक्त कुकुर मुत्ता, नए पत्ते इनकी व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। कहा कि इनकी अनेक अन्य रचनाओं में अरिमा, अपरा, बेला, अप्सरा, अर्चना आदि पाई जाते हैं। गद्य भी इन्होंने लिखा, लिली, चतुरी, निरूपमा, प्रभावती, अप्सरा आदि। भाषा शैली में कहा निराला जी की भाषा पर अपना इनका पूर्ण अधिकार था। कहा ये शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वच्छंद रूप से चित्रित किया है। और दूसरी तरफ निराला जी को छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। ध्यान दें, निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक, ध्यान देंगे। कहा कि उनके पहले जितनी भी रचनाएं साहित्यकार व्यक्त करते थे वह वर्णों एवं मात्राओं से बंधी होती थी। अर्थात चाहे दोहा हो, चाहे सोठा हो, चाहे चौपाई हो, सवैया हो, कुंडलिया हो आदि छंदों में वर्णों एवं मात्राओं से बंधी थी। लेकिन निराला जी ने छंद मुक्त काव्य अर्थात वर्णों व मात्राओं की कोई गणना नहीं, ये स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना प्रारंभ किया और प्रगतिशाली युग के एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में भी जाने जाते हैं। समय के अनुसार अपनी भाषा को इन्होंने बदलने का प्रयास किया और निराला जी के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता यह पाई जाती है कि समाज के दीनहीन लोगों का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया।
कहा चाहे इनकी दान काव्य हो चाहे तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पे। अर्थात इस प्रकार उन्होंने यथार्थ चित्र कहा दान में कितना सुंदर उन्होंने व्यक्त किया है कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते थे सरिता मज्जन, झोली से कुएं निकाल लिए बढ़ते कवियों के हाथ दिए। कहा इस तरह वो किस प्रकार से एक यथार्थ घटना को चित्रित करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे, इसलिए इन्हें एक विशेष निराला की उपाधि से संबोधित किया जाता था। कहा अब आप इनके दो शीर्षक हमारे यहाँ रखे गए हैं अपने सिलेबस में, हम उस तरफ चलने का प्रयास करेंगे। पहला शीर्षक है उत्साह। बात जो बच्चे को पढ़ लेंगे, शीर्षक थोड़ा ध्यान दें, उत्साह। उत्साह का तात्पर्य है उमंग, जोश। पहला शीर्षक आपका उत्साह, जिसका तात्पर्य जोश, चेतना। अर्थात यहां पर कवि ने इस उत्साह जोश का तात्पर्य क्रांति से लाने का प्रयास किया, परिवर्तन से लेने का प्रयास किया और उसका माध्यम बनाया किसको? बादल को। ध्यान दें, यह एक आवाहन गीत है। बादलों को का आवाहन करते हुए कवि समाज में नवयुगों को जागृत करने का प्रयास किया, उनके अंदर चेतना लाने का प्रयास किया, उसका वर्णन सुंदर व्यक्त किया है कवि ने। कह कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरियो, बादल गरजो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भरी दो, बादल गरजो। बादलों को आवाहन करते हुए कहा कि ऐ बादल, तुम गर्जना करते हुए गगन मंडल में छा जाओ। कहा आकाश में धाराधर बादल घोर में गर्जना करते हुए घेर घेर उमड़ते घुमड़ते हुए मंडराते हुए, कहा कि तुम चारों तरफ आकाश मंडल में उमड़ घुमड़ कर तेज आवाज तेज गर्जना करते हुए संपूर्ण आकाश में छा जाओ। ललित ललित, ललित में सुंदर, और ललित दो बार शब्द आया, दोनों का तात्पर्य सुंदर है, जिससे जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ एक ही हो, वहां पर कौन सा अलंकार? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। कहा ललित ललित काले घुंघराले, कि ऐ बादल तुम श्याम रंग और अत्यंत ही घुमावदार, घुंघराले का तात्पर्य घुमावदार, चारों तरफ आकाश में मंडराते हुए उस प्रकार से सुंदर दिखाई पड़ रहे हो जैसे बाल कल्पना कैसे पाली। जिस प्रकार से एक बालक के मन के अंदर एक विचित्र कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, कहा कैसे? कहा पाली।
कहा कैसी कल्पना, कहा पाल। पाल किसे कहा जाता है? नौका को चलाते जिससे जल को पीछे ठेला जाता है, पतवार। कहा पाल। कहा कि तुम बालकों के एक अनोखी कल्पना कि पतवारों एवं पालों के समान तुम आकाश में दिखाई पड़ते हो, और जो अत्यंत ही सुंदर एवं घुमावदार हो। कहता है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। ध्यान देंगे, कवि को संबोधित करते हुए कहता है कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। ध्यान देंगे, बादल नवजीवन, अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी से सारा संसार जलने लगता है, हमारी पृथ्वी जलकर राख हो जाती है, उस पर पाए जाने वाले घास फूस तिनके सब जल जाते हैं, एक भी वायु का पत्ता, वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता, वायु बंद दिखाई पड़ती है। ऐसे समय में अगर जब ग्रीष्म ऋतु के बाद आकाश में बादल छाते हैं और गर्जना करते हुए रिमझिम फुहार जब पड़ने लगती है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जीव जंतु प्राणी सब अत्यंत ही आनंद का अनुभव करते हैं, उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो कवि कहता है कि नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कहा वज्र चिपा नूतन कविता फिर भर दो, विद्युत छवि उर्मे। कहा बिजली की सुंदर चमक, बिजली की सुंदरता, कहा अपने हृदय में धारण करने वाले ऐ बादल, तुम अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हो। इस प्रकार तुम बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक नई, जैसे नया उत्साह, नया जोश लोगों के अंदर उत्पन्न कर देते हो, उसी प्रकार ऐ नवयुगों समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप भी उसी उमंग में आगे आए और समाज में फैले हुए विसंगतियों को समाप्त करके फिर लोगों को नया जीवन प्रदान करें, उन्हें अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह कवि बादलों को संबोधित करते हुए लोगों के अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न करना चाहता है। काव्य सौंदर्य में आप देख रहे हैं, कह रहा है बाल कल्पना के से उपमा अलंकार, जहां पर समान, सदिश, सा, सी प्रयुक्त होता है, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो विद्युत छवि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। बादलों का मानवीकरण चित्रण किया गया है। कहा भाषा शुद्ध एवं संस्कृत निष्ठ है और भाषा में जोश और प्रवाह पाया जाता है। का विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। का उसी भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहा बादलों में के अंदर नए अंकुर, नई कल्पना को धारण करते हुए समाज के विनाश, विप्लव आदि को नष्ट करने के लिए क्रांति का संदेश देते हुए कहता है कवि कि विकल विकल, विकल मीन्स व्याकुल, पीड़ित, दुखी। कहा विश्व, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु भीषण गर्मी के कारण अत्यंत ही व्याकुल एवं अनमने से दिखाई पड़ रहे हैं। उन्मन, उन्मन, उन्मन मीन्स अनमने, अर्थात चेहरे पर मलिनता। का भीषण गर्मी से व्याकुल और मलिन चेहरे को लिए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहा यह शब्द मानव की ओर, संसार की ओर इंगित करते हुए कवि कहता है कि आज संपूर्ण मानव समाज में एक नया परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सारा समाज जिन प्राचीन परंपराओं को, हम अपनी प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों को भूलकर
जिन पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हुए चले जा रहे हैं, उस पाश्चात्य सभ्यता जो हमें विकास नहीं विनाश की ओर, पतन की ओर हमें अग्रसित कर रही है, उसे हमें मिटाना है और एक नई वातावरण का पुनः निर्माण करना है। कला साहित्य के द्वारा ही समाज में एक नई चेतना जागृत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हम लोगों को एकता के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांध सके। कहते हैं कि विश्व के निदाघ के सकल जल में श्लोक निदाघ गर्मी। कहा आज सारे संसार के लोग भीषण गर्मी से जिस प्रकार व्याकुल हैं, उसी प्रकार ये सांसारिक विसंगतियों से हमारा समाज दुखी एवं पीड़ित है। आए अज्ञान दिशा से अनंत के घन। कहा जिस प्रकार से आकाश में बादल छाते हैं, लेकिन किस दिशा से वो आते हैं ये वो दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें कोई नहीं दिखाई देखता, लेकिन वे आकाश में प्रतिबिंबित होते हैं और अपने नन्ही नन्ही बूंदों से पृथ्वी को जलमग्न करके भिगोकर चले जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को शीतल कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि हम मानव की ओर संकेत करते हुए कहता है कि ऐ क्रांति को उत्पन्न करने वाले, ऐ भारत के नायकों, तुम आगे आओ और इन संपूर्ण समाज में फैले हुए इन विसंगतियों को, जात धर्म संप्रदायवाद को नष्ट करके आपस में मानवतावाद को उत्पन्न करने का प्रयास करो, मानवता का प्रेम लोगों के अंदर भरने का प्रयास करो। इस तभी ही हमारी सच्ची देशभक्ति, सच्चा देश प्रेम हमारे अंदर दिखाई पड़ेगा, हम अब सच्चे देशवासी माने जाएंगे। कहा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया वाक्यों के माध्यम से। भाषा बहुत ही शुद्ध संस्कृत परिमार्जित है। विकल विकल, उन्मन उन्मन आदि में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुए, लेकिन उनमें अर्थ एक ही, जिससे पुनः प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। आए अज्ञात में आवृत होने से अनुप्रास अलंकार भी कहा, और मुक्त छंद होते हुए भी गति और लय ताल प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार ये एक ओजस्वी